नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। जिस तरह से झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन का प्रचंड बहुमत मिला, मुंडा विधायक पांच पांच जीत करके आए, लेकिन जिस तरह से कहें कि बिरसा मुंडा के समय से अबुआ दिसुम अबुआ राज का एक नारा चला था झारखंड में, फिर शिबू सोरेन भी दिए, उससे पहले जयपाल सिंह भी ये नारा दिए थे, जयपाल सिंह मुंडा। अब हेमंत सोरेन भी उस नारा को दिए थे इस बार चुनाव में, अबुआ दिसुम अबुआ राज। लेकिन पांच पांच विधायक मुंडा समाज से जीत के आए, लेकिन एक भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के बाद, चाहे फेसबुक पर कहें या सोशल मीडिया पर कहें, जो मुंडा समाज के लोग हैं लगातार कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, सरकार को कहीं न आया हाथ ले भी रहे हैं। लेकिन हमारे साथ लेखक गैलेक्सन डुंगडुंग है, लगातार विश्लेषण भी करते रहते हैं, सामाजिक बातों पर बात भी करते रहते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि जिस तरह से मुंडा समाज को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना, ये कैसे देखते हैं, हम इसी पर बात करेंगे लेखक गैलेक्सन डुंगडुंग से। दादा जोहार। जोहार जोहार। क्या कहेंगे दादा, इस बार मंत्रिमंडल में मुंडा समाज का जगह नहीं मिलना या मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना, इसको कैसे देखते हैं दादा, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, यह दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस सरकार का नाम ही दिया है अबुआ सरकार। जब वे शपथ ग्रहण कर रहे थे तभी उनका जो बैनर था उसमें अबुआ सरकार लिखा हुआ था। उसके बाद में जो मंत्रिमंडल बना और जो मंत्रीगण शपथ लिए, वहां का भी बैनर देखेंगे तो अबुआ सरकार, और हर जगह विज्ञापन में अबुआ सरकार ही है। तो जब आप दावा कर रहे हैं कि यह अबुआ सरकार है और वहां पे मुंडा लोग नहीं हैं, तो यह अबुआ सरकार कैसा हुआ? यह मौलिक सवाल है। यह सवाल इसलिए है जो कि अबुआ दिसुम अबुआ राइज का जो नारा देने वाले जो हैं वो मुंडा लोग ही हैं। इसी अबुआ दिसुम अबुआ राइज के नारे के बदौलत जो है कि उलगुलान हुआ। धरती अब्बा बिरसा मुंडा ने इसको पहली बार इस नारा को दिया, क्योंकि मुंडा समाज में कहा जाता था अबुआ हतूरे अबुआ राइज। हाँ, तो इसी को बड़े फलक पे लाकर मतलब धरती अब्बा ने अबुआ दिसुम अबुआ राइज कहा। और उस जमाने में मुंडा इलाका को दिसुम मतलब एक देश माना जाता था। मुंडा लोग अपने इलाका को अपना देश मानते थे, उसी तरह संता लोग भी मानते हैं, खड़िया लोग, उरांव लोग, आदिवासियों का अमूमन अपना इलाका है जिसको वो अपना देश मानते हैं। तो इसीलिए यह नारा आया मुंडाओं का अबुआ दिसुम अबुआ राइज, और उलगुलान के समय में इसको धरती अब्बा बिरसा मुंडा ने ऐलान किया कि अबुआ दिसुम अबुआ राइज। और जब झारखंड आंदोलन हुआ, झारखंड अलग राज्य आंदोलन भी मूल रूप से मुंडाओं से ही निकला हुआ है। और उस समय में आपको याद होगा कि मारंग के जयपाल सिंह मुंडा जब आदिवासी महासभा का नेतृत्व किए और झारखंड मूवमेंट को राष्ट्रीय फलक पर लाया, तो उस समय में उनका भी मूल नारा यही था। झारखंड आंदोलन का मूल नारा उन्होंने अबुआ दिसुम अबुआ राइज को ही बनाया, और इसी नारे के बदौलत उस समय में भारत आजाद हुआ था। और उसी समय में इतना बड़ा माहौल था राष्ट्रभक्ति का, उस जज्बा के साथ में अलग मतलब लड़ाई लड़ना और बिहार विधानसभा में 1952 में 32 सीट जीतकर विपक्ष में बैठना कोई छोटा मोटा बात नहीं था। उसके बाद 57 का जो चुनाव हुआ उसमें वो 34 सीट जीते, वही अबुआ दिसुम अबुआ राइज का नारा के बदौलत। और आप सोचिए कि अभी जो 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, झारखंड बनने के बाद झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई पार्टी 34 सीट जीता। तो झारखंड पार्टी का इतिहास ये मतलब याद दिला दिया। हाँ, तो उसके बाद अब सोचिए कि इतना बड़ा नारा था। और बाद के दिनों में दिसुम गुरु शिबू सोरेन जो आए वो तो 90 के दशक में आए। 90 के दशक में जब झारखंड मूवमेंट को उन्होंने फिर से खड़ा किया, तो आप देखिए उस समय भी मुंडा समाज से धरती अब्बा बिरसा मुंडा, उसके बाद मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा, उसके बाद तीसरे बड़े महापुरुष हुए एनी होरो साहब, जिन्होंने ग्रेटर झारखंड की परिकल्पना की, जिस जो मिला नहीं, एक झुनझुना थमा दिया गया, लेकिन उन्होंने ग्रेटर झारखंड की एक बहुत बड़ी परिकल्पना की। वो बहुत बड़े बौद्धिक अगुआ वो थे। फिर उनके जाने के बाद झारखंड मूवमेंट का जो मतलब सेकेंड फेज का था, उस समय में
बौद्धिकता के रूप में आंदोलन को एक बौद्धिक सपोर्ट जो दिया या बौद्धिक अगुवाई किया, वो थे डॉक्टर रामदयाल मुंडा। उनको सांस्कृतिक अगुवा और बौद्धिक अगुवा भी बोलते हैं। तो इतने बड़े बड़े महापुरुष जिस समाज से पैदा हुए और जिस समाज ने झारखंड अलग राज्य की परिकल्पना की, उसकी अगुवाई की, उस आंदोलन को चरम सीमा तक पहुंचाने में जो है कि बहुत बड़ी भूमिका निभाई, आज जब सत्ता बन गया तब उनको जो शामिल नहीं किया जा रहा है। आप सोचिए 2014 से 19 के बीच बीजेपी की सरकार थी, है ना, उससे त्रस्त हो गए थे आदिवासी लोग। इसकी वजह से पूरे मुंडा इलाका में भी बीजेपी को खदेड़ दिया गया। खैर 19 में नहीं खदेड़ा गया था पूरा, लेकिन 24 में खदेड़ दिया गया। आप समझ लीजिए कि 19 से 24 के बीच उनको मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन अभी तो कम से कम बनाना चाहिए था। लेकिन दादा, इस हेमंत सोरेन मुंडाओं का मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना, क्यों निर्णय ऐसा लिए? मुझे लगता है कि देखिए, इसका शायद वो कुछ अलग संदर्भ में वो देख रहे हैं झारखंड की राजनीति को। वैसे हम अपने मित्रों से बात कर रहे थे, कई लोग मुझे फोन भी कर रहे थे, कुछ लोग मैसेज भी किए। वो लोग कह रहे थे कि हेमंत सोरेन जो है मुंडाओं से बदला ले रहे हैं। और बदला किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि 2019 में गुरुजी जब मुख्यमंत्री थे, 6 महीना वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जब उपचुनाव हुआ उसमें उनको जीतना बहुत जरूरी था, तमार से हार गए थे, जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो उनको लोग कहते हैं कि इसी की वजह से वो बदला ले रहे हैं कि मुंडाओं ने गुरुजी को हराया था। लेकिन मुझे ये जेन्युइन कारण नहीं लगता है। मुझे जो जेन्युइन कारण, मूल कारण जो लगता है वो यह है कि शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा है नाम पार्टी का, तो इसलिए वो इसको पूरे झारखंड के फलक पर देखना चाहते हैं। उनको शायद लगता होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा संथाल परगना को अपना गढ़ बना लिया, उसके बाद जो है कोल्हान को गढ़ बना लिया, उसके बाद अभी यहाँ दक्षिण छोटानागपुर में भी ऑलमोस्ट उनका जो है कि सीट आ गया है। तो इस हिसाब से उनको लग रहा है कि आप तो मोटा मोटी हमारी सत्ता बरकरार रहेगी, क्योंकि मान लीजिए आदिवासी रूठ भी जाएंगे तो 28 में से कितने लोग उठेंगे? 4-5 सीट जाएगा, ऐसा शायद वो सोच सकते होंगे। बाकी हम दूसरी तरफ से ले लेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर मुझे यही लगता है कि वो उसको बड़े फलक पर, मतलब दूसरे लोगों को भी उसमें शामिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा खतरा नजर आता है। जिस तरह से मायावती दलितों को एक तरह से गारंटी ले ली, हम दलित नेता बन गए, अब तो दलित हमसे निकलेंगे नहीं, हमारे अंदर ही रहेंगे। उसी चक्कर में वो स्वर्णों को साथ लेना शुरू कर दिए। मिश्रा जी ने उनको जो कि अपना गढ़ बढ़ाने के लिए कहा और उनका सुनकर वो उसी तरह से काम किए। आज मायावती कहीं नहीं है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को और माननीय हेमंत सोरेन जी को भी सोचना पड़ेगा कि आपको अपना बेस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। कांग्रेस का क्या असर हुआ? कांग्रेस एक जमाने में आदिवासियों का जो है कि बहुत बड़ा एक पार्टी, सेंटिमेंटल पार्टी हुआ करता था। कांग्रेस का कहा जाता था कि आदिवासी लोग पारंपरिक वोटर्स हैं, और कांग्रेस इसी मुगलते में रही कि आदिवासी लोग कभी भी उनको छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने नेग्लेक्ट किया। आदिवासियों का जल जंगल जमीन को जो है कि वो बड़े बड़े परियोजनाओं के लिए लेते गए। उसके बाद ना 5वीं अनुसूची लागू किया, ना कभी कोई बड़ा पद में आदिवासी को बैठाया। ऐसे आदिवासी खिसक गए, ऐसा लात मारा कांग्रेस को कि कांग्रेस को अभी देखिए कितना हाथ पैर मारना पड़ रहा है। राहुल गांधी को बार बार आके मैं सरना कोड दूंगा, आदिवासी ही भारत देश के प्रथम निवासी मालिक है, ये सब बोलना पड़ता है ना उनको। तो यही हालत ना हो जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो इसलिए इनको अपना बेस को बनाना चाहिए। लेकिन दादा, अगर जिस तरह से मुंडाओं को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना, झारखंड की राजनीति में कितना फर्क डालेगा? देखिए, अभी तत्काल तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं डालेगा। हाँ, थोड़ा बहुत विरोध लोग कर सकते हैं पब्लिक में आके, अभी सोशल मीडिया में जमकर विरोध हो रहा है, लेकिन आग जो है अंदर अंदर लगी हुई है। इसका असर आपको 2029 में दिखाई पड़ सकता है। अब देखिए, इसको अगर समझना है गंभीरता से तो आप आरएसएस और भाजपा की पॉलिटिक्स देखिए। आरएसएस ने आदिवासी इलाके में कांग्रेस को खत्म करने के लिए क्या किया? वो 1952 में जसपुर में वनवासी कल्याण आश्रम बनाया। उसके बाद वहां से धीरे धीरे गुमला तरफ से यहाँ प्रवेश किया और यहाँ आदिवासियों को सरना ईसाई के नाम से बांटा।
वो यही सरना भाई बहनों के दिमाग में डाला कि तुम्हारा सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो ईसाई मिशनरी है, ईसाई आदिवासी हैं। वो लोग मान गए। उसके बाद धीरे 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 इनका सत्ता में काबिज हो गए ये लोग। 16 साल तक यहाँ पे शासन किया, लेकिन 16 साल में आदिवासियों को यह समझ में आ गया कि भाजपा हम लोग को दिखाती कुछ है और करती कुछ है। वो आदिवासियों को धर्म के नाम पर आपस में लड़वाती है, उनका वोट लेती है, सत्ता में जाती है, और सत्ता में जाने के बाद आदिवासियों का जल जंगल जमीन को पूंजीपतियों को सौंपती है। 2014 से 19 के बीच सब कुछ वही दिखा, चाहे वो CNTSPD कानून को 3 मिनट में संशोधन करना, या फिर लैंड बैंक बनाकर वहां सरना मसना, वहां खेल का मैदान, सामाजिक धार्मिक वन भूमि सबको लैंड बैंक में डालना, या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करके 210 MOU करना पूंजीपतियों के साथ में, हाथी उड़ाना, चाहे प्रॉपर्टी कार्ड बना कर जो है बनाने का एक मुहिम शुरू करना, और सारा ग्राम सभा का जमीन छीन लेना, सरकारी जमीन प्रति जमीन बताकर। तो ये सारे जो षड्यंत्र इसने किया बीजेपी ने, इसलिए आदिवासियों के बीच में अभी एंटी आदिवासी इनका नैरेटिव बन गया। और उसमें और एक बड़ी बात इन्होंने किया, मतलब आदिवासियों का मूल आदिवासी पहचान को खत्म करने के लिए RSS विगत 75 साल से राष्ट्रव्यापी कैंपेन कर रहा है, और बीजेपी उसका हिस्सा है। इसीलिए देखिएगा बीजेपी के बड़े बड़े नेता आदिवासियों को क्या बोलते थे, वनवासी वनवासी वनवासी, कभी वो आदिवासी नहीं बोलते थे। उसके बाद सरना, उसको भी उन्होंने सरना कोड का विरोध किया। सरना को कभी जो है कि उस अस्तित्व को नहीं माना। आदिवासी हिंदू है बोलते रहे, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे और कोई भी नेता, करिया मुंडा या फिर सुदर्शन भगत, यही बोलते रहे। आदिवासियों का जिस तरह से मूल आदिवासी पहचान को निस्तनाबूद किया और आदिवासी का धार्मिक पहचान को जो है कि मटियामिट करने का काम किया, इसी से जो है कि आदिवासी उखड़ गए। अभी उखड़ गए तो ऐसे उखड़ गए, खत्म हो गए। तो उसी तरह अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या सोच रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा मुंडा बेल्ट में अपना जो कि एक लंबी राजनीतिक पारी खेलने के लिए वो सोच रही है। तो लेकिन दादा, जिस तरह से आप बोले कि 2019 का सरकार हेमंत सोरेन बनाया, तो उसमें भी मुंडा मंत्रिमंडल में विधायक शामिल नहीं थे। इस बार भी 2024 में एकदम ऐतिहासिक बहुमत से जीत के आए, फिर भी कहे कि 5 मुंडा विधायक जीत के आए हैं, इस बार भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह का लगातार देखे तो पिछले सरकार से इस सरकार में क्या कुछ बदलाव आपको दिख रहा है? नहीं, अगर मुंडाओं के संदर्भ में आप देखेंगे तो वैसे ही है। और मुंडा इसलिए भी दावा इस बार कर रहे हैं कि पिछले सरकार में भी उन्होंने देखा कि बाकी जो मेजर आदिवासी कम्युनिटीज हैं झारखंड में, उनको शामिल किया गया मंत्रिमंडल में, मुंडाओं को ही छोड़ दिया गया। उसके बाद जो है कि इस बार भी छोड़ दिया गया। और खड़िया लोग भी हैं, लेकिन खड़िया लोगों को तो मतलब कोई सीट ही नहीं दे रहा है, मतलब टिकट ही नहीं दे रहा है। तो उधर भी खड़िया समाज में भी उबाल है। लेकिन मुंडा जब जीत के आए हैं, और 1 2 नहीं 5 विधायक जीत के आए, तो 5 में से कम 1 सीट तो देना बनता है। क्योंकि झारखंड मूवमेंट का, झारखंड अलग राज्य आंदोलन का बेस अगर कहीं था तो वो छोटा नागपुर था, और झारखंड अलग राज्य का मांग का छोटा नागपुर में ही उसकी मांग की शुरुआत हुई। और झारखंड अलग राज्य आंदोलन का अगर किसी ने नेतृत्व किया शुरू से, तो मुंडाओं ने किया है। बाद के दरमियान में संताल और मूलवासी बाकी लोग आए हैं। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हम आदर करते हैं कि आदरणीय दिसुम गुरु, उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसको कोई नहीं इनकार कर सकता है। लेकिन उनको मारंगम के जयपाल से मुंडा को भी सम्मान देना पड़ेगा। धरती आबा तो है ही है, उनका तो मतलब उनके नाम से तो लोग राजनीति करते ही करते हैं। लेकिन बाकी बात के समय का मैं कह रहा हूँ कि मारंगम के जयपाल से मुंडा, एनी होरो साहब, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, ये सारे लोग नेतृत्व करता इतना अपना सब कुछ दिए हैं। और चूंकि आप राजनीति करते हैं सबसे ज्यादा धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम पर, अब देखिए आपने देखा होगा कि जो भी संताल राजनीति भी है, तो संताल परगना में भले सिद्धू कानू के नाम पर राजनीति है, लेकिन अगर इसको स्टेट लेवल पर और राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो पूरा राजनीति का केंद्र में धरती आबा बिरसा मुंडा ही है। तो आप जब उनका जो है कि आप सब कुछ लेना चाहते हैं, उनके नाम से सब कुछ करना चाहते हैं, हर समय में उनके स्टैचू के सामने आप माथा टेकते हैं, फिर आप मंत्रिमंडल में मुंडाओं को क्यों नहीं रखते? तो मानिए हेमंत सोरेन जी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो मुश्किल होगी। क्योंकि मुश्किल क्या होगा, जिस तरह से मैं कह रहा था कि लंबी राजनीति
पारी खेलना चाहते हैं मुंडा इलाका में, तो जब आप लंबी राजनीतिक पारी खेलना चाहते हैं तो आपको मुंडाओं को उनका दिल में बसना पड़ेगा, उनको अपने साथ लेना पड़ेगा। और ऐसे व्यवहार करेंगे तो मुंडा आपके साथ में नहीं आएंगे। और अभी बीजेपी के चोर चार किधर आए हैं, अगर उनके साथ इस तरह से गलत व्यवहार होगा, कहीं वो दोबारा उधर वापस चले गए तो उनको जो है कि वापस लेना फिर बहुत मुश्किल होगा। लेकिन दादा, जिस तरह से लोग कह रहे थे 2019 में जो सरकार बना था हेमंत सोरेन के, तो बोल रहे थे कई दूसरे लोग चला रहे हैं, सिर्फ हेमंत सोरेन सामने से हैं। तो सिर्फ इस बार जो सरकार जो आप बता रहे हैं कि मुंडाओं को फिर इस बार कहीं ना कहीं अहमियत नहीं दिया गया, मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया, तो क्या लगता है फिर वही कहानी? देखिए, जब ये जो डिस्कोर्स चलता है कि इनका सरकार को दूसरे लोग चला रहे हैं, अभी ऐसा नहीं लगता है। अभी चूंकि मैं खुद वहां पे गया हूं तो मुझे पता है, वहां आप देखेंगे तो अभी बहुत अच्छा चीज हुआ। अच्छा चीज यह हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सारा कुछ चीज जो है वो संभाल रही है मैडम कल्पना सोरेन। तो इसलिए वो सारे चीजों को जो है कि वो ठीक कर रही हैं। तो ये जो शिकायत था हमेशा लोगों का कि हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द सिर्फ दूसरे लोग रहते हैं, वही दूसरे लोग सरकार चलाते हैं, यह परिदृश्य बदल गया है। हाँ, लोग रहेंगे, उनके जो भी ऑफिशियल काम करना है बाकी लोग करेंगे, लेकिन जहां भी चर्चा की बात हुई, जहां रणनीति बात करना है, जहां कुछ ऐसे चीजें तय करनी है, वहां पे हर जगह पे कल्पना सोरेन मौजूद है। इसलिए हमको लगता है कि इस सरकार की दिशा अलग होगी। और अभी आप देखते भी हैं कि हेमंत सोरेन जी आम जनता से निरंतर मिल रहे हैं। इतना ज्यादा मतलब ये प्रेशर होने के बाद काम का समय नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद आम जनता से निरंतर मिल रहे हैं। अभी शुरू से ही देखिए, जैसे वो मुख्यमंत्री का शपथ लिए, फिर से जो है कि ईडी का ऊपर से आप देख ही रहे हैं कि न्यूज वगैरह किस तरह से उनको प्रेशराइज करने के लिए, उनको मेंटली एक तरह से अनसेटल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है ये सबसे असर नहीं होगा। बेहतरीन राजनीति पारी उनकी चल रही है। इसलिए हमारा उम्मीद है, मुंडा समाज का वो उम्मीद है कि इस बार वो उनको जगह देंगे और उनको इस पर सोचना चाहिए। यदि इस पर ये रीथिंक करेंगे, कुछ करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुंडा इलाका में अगर आप लंबी राजनीतिक पारी खेलना चाहते हैं तो आपको उनके धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर जो है, उनको आपको संरक्षित करना पड़ेगा, सुरक्षित करना पड़ेगा, उसके विकास के लिए काम करना पड़ेगा। और तभी मुंडाओं के दिल में आप जा पाएंगे। और मुंडाओं के दिल में एक बार आप बस गए तो फिर वहां से, जिस तरह से बीजेपी 25 साल से खूंटी में खूंटा गाड़ के बैठी थी, एक बार जेएमएम का खूंटा अभी गड़ाया है, अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर गड़ाया है, अभी गड़ाया ही है, और तभी जो है कि ये उछल कूद करना शुरू हो गया। मतलब आप मैदान में उतरे खेलने के लिए और आपने जो है ओपोजिशन पार्टी जो है इसको आपने पेनल्टी स्ट्रोक दे दिया, तो ऐसा आप करेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि खूंटा को उखाड़ने के लिए प्रयास हो रहा है और ये वाला मामला उस खूंटा को तुरंत उखाड़ देगा। इसीलिए इसको माननीय मुख्यमंत्री को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। चलिए, आप सुन रहे थे लेखक गलक्ष्मण जंगम की बात, कह रहे थे कि जिस तरह से मंत्रिमंडल में मुंडा को जगह नहीं मिला है, उस पर कहीं न कहीं मुंडा समाज में एक नाखुश देख रहे हैं, लोग आक्रोशित हैं और कह रहे हैं कि जो अंदर खाने जो है कहीं न कहीं इसका आग भी लग चुका है। तो बता दें कि जिस तरह से मुंडा समाज के लोग सरकार से नाखुश दिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जिस तरह से मुंडा समाज का है, आदिवासी समाज का है, वो बीजेपी से नाखुश हुए हैं और जेएमएम या महागठबंधन सरकार की तरफ आए हैं। और महागठबंधन भी उसी तरह से कह रहे हैं कि ध्यान नहीं दे रहा है मुंडा समाज के ऊपर। और 2019 की बात करें या 24 की बात करें, दोनों की बात करें तो मुंडा समाज से विधायक जो है उनको मंत्री नहीं बनाना, ये कहीं ना कहीं मुंडा समाज को कहीं ये हो रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि अगर इस पर समाधान नहीं निकाले तो इसका खामियाजा शायद 29 में भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से लगातार ये कह रहे हैं कि मुंडा समाज अभी जेएमएम के तरफ लोग आए हैं और फिर ठीक है 19 में नहीं बना तो कोई बात नहीं, तो कम से कम 24 में जगह मिलना चाहिए था। मुंडा समाज से जो विधायक 5 जीत करके आए हैं उसमें, लेकिन देखना होगा कि अगर मुंडा समाज को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए हैं तो राजनीतिक में कितना फर्क पड़ेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।